श्री गणेश के साथ ही भक्ति का अनोखा रंग दिखने लगा। अलौकिक छटा बिखरी देखने को मिली और साथ ही जिन लोगों को इंतजार था, एक बड़ा सनातन समाज आज के दिन का इंतजार कर रहा था, वो हसरत, वो चाहत भी यहाँ पूरी हो गई और शुरू हो गया महाकुंभ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम शुभारंभ हुआ आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन पर्व का। जागृत हुआ जीवंत संस्कृति, भक्ति और एकता का अद्भुत मेला। देखो काली गिरी की चतुराई, जय बोलो गंगा माई, कंचन जल बही रहा है, जिसे दुनिया सबसे बड़े आध्यात्मिक आनंदोत्सव का नाम देती है। 12 वर्षों बाद एक बार फिर उस कुंभ का श्री गणेश हो चुका है। पौष पूर्णिमा की शुरुआत के साथ ही सुबह 5:27 पर स्नान कर सनातनियों ने उमंग के अलौकिक उत्सव का उद्घोष कर दिया, जिसके लिए वेदों में कहा गया, मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभख्यस्तीर्थ नायके। आपको कैसा लग रहा है? अब देखिए नाव भी चलना शुरू हो गई है और अब आप थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे संगम में, जहाँ त्रिवेणी में स्नान का महत्व होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है ये कुंभ 12 साल में आता है, लेकिन ये महाकुंभ है जो 144 साल में से नक्षत्र बने हैं। प्रयागराज में यहाँ पे जो इतनी मान्यता है कुंभ महाकुंभ की, मेरे लिए पहला कुंभ ही नहीं महाकुंभ ही है, तो इसकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है उसी के लिए मैं यहाँ पे डिप लेने आई हूँ। देखिए और बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं संगम की, देखिए कितना खूबसूरत संगम नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ नाव नजर आएंगी, क्योंकि अभी तक 1500 जो नाव थी उन्हें डिस्कार्ड किया गया था। ये कहा गया था कि जो नाव है वो खराब हो चुकी है और यही वजह है कि 2000 जो नाव है वो बनने का ऑर्डर दिया गया था। कुंभ केवल करोड़ों लोगों का एक अद्वितीय समागम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव अस्तित्व को आध्यात्म के गहरे सागर में उतारती है। ये यात्रा है आत्म साक्षात्कार, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की आनंद खोज की, जिसका साक्षी बनने पहले स्नान के साथ सनातनी संगम के तट पर संगत करने पहुंच चुके, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयाग में प्रवास करेंगे, जिसका जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। प्रयागे माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे शुभे निवासा पुण्यशीलानां कल्पवासो ही कश्यते। इसी पुण्य फल को प्राप्त करने कल्पवास होता है, जिसमें 1 माह तक संगम तट पर साधना, वेदाध्ययन, ध्यान, पूजन में संलिप्त रहना, कठिन तपस्या और भगवत साधना में लीन होना, पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में समर्पित हो जाना। कुंभ का कल्पवास 100 गुना फलदायी माना गया है, जिसकी संगम तट पर आज से शुरुआत हो गई, जिसमें सनातनियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं कि 3 पवित्र नदियों का यहाँ संगम होता है और इस वजह से संगम नगरी प्रयागराज जिसे कहा जाता है। महाकुंभ में दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। मैं देख रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता आपके हाथ में है, आप पढ़ते हैं, हाथ में लेकर आए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने से गीता में कहा था, हमारे हिंदुत्व की जो हमारे हिंदू मान मर्यादा पर है, इस मर्यादा को अपने बचाए रखना और हमारे प्रयागराज कुंभ में सनातन धर्म धरती प्रयागराज में हमारे आस्था का प्रतीक है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं। मगर इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, जिसका शुभ संयोग 144 सालों बाद आया है। तभी तो यहाँ बात आध्यात्म के साथ आनंद की, मंत्रों के साथ तंत्रों की और यज्ञ के साथ दिव्य भव्य नव्य की हो रही है। कहा गया है, अश्वमेध सहस्राणि
वाजपेयी शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमिः कुंभ स्नानेन तत्फलम्। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से और 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल प्रयाग के कुंभ स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। तभी इसके धार्मिक महत्व को जान 40 से 50 करोड़ सनातनी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, जो व्यवस्थाओं के लिए मोदी योगी की तारीफ करते नहीं थकते। गजबू कॉरिडोरो सीतम कॉरिडोरो गजबू कॉरिडोरो सीतम कॉरिडोरो योगी ने कियो कमाल गजबू योगी ने कियो कमाल ओ योगी ने कियो कमाल गजबू कॉरिडोरो योगी ने कियो कमाल। महाकुंभ के लिए हुआ कुंभ नगरी का कायाकल्प, जहां दुनिया को अपनी प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित करा रहा है, तो वही मेहमानों के लिए की गई व्यवस्था धार्मिकता और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आस्था के इस महापर्व की आज जब शुरुआत हुई तो आस्था की वो डुबकी लगी और आप समझिए एक रिकॉर्ड बनता भी नजर आ रहा है। अनोखे रंग में रंगे महाकुंभ की हर छटा देखने योग्य। ये देखिए ड्रोन से तस्वीरें सामने आई हैं। ये बताया जा रहा है कि 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान किया गया है, क्योंकि अद्भुत संयोग बना है। 144 सालों बाद इस तरह का महाकुंभ आया है। महाकुंभ जो हर 12 साल में पड़ता है, लेकिन इस बार जो महासंयोग है उसने इस महाकुंभ को और ज्यादा खास बना दिया है। ये देखिए जिस तरह से पूरी संगम नगरी, ये पॉन्टून के पुल हैं जो खास तौर पे तैयार किए जाते हैं नदी के इस हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए, और तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जहां एक एक श्रद्धालु संगम में वो डुबकी लगा पाए जिसकी वो उम्मीद करता है। और इसके लिए जो खास व्यवस्थाएं की गई हैं वो ड्रोन की तस्वीरों के जरिए साफ नजर आती हैं। ये ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि कहीं भी इंच भर भी जगह नहीं है आज पैर रखने की, क्योंकि आज पौष की पूर्णिमा है, कल मकर संक्रांति का स्नान है। अमृत स्नान भी इसी दौरान होंगे जब अखाड़े स्नान करते हैं। वो अमृत स्नान जिसको ये कहें कि कहते हैं कि संगम नगरी, वो नगरी जहां कुंभ क्षेत्र तो बड़ा है ही है, और अमृत की जो पहली बूंद पड़ी थी वो भी इसी प्रयागराज में पड़ी थी। उन 4 अलग अलग जगहों की जो बूंदें हैं, चाहे फिर वो प्रयाग हो, नासिक हो, उज्जैन हो या हरिद्वार हो, जहां महाकुंभ लगते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है महाकुंभ का वो प्रयाग का ही है। तो कुंभ मेला क्षेत्र में हर तरफ से निगरानी है, आसमान से भी निगरानी है। तस्वीर आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, ये ड्रोन से नजर रखी जा रही है पूरे मेला क्षेत्र में। मैं इस वक्त अरेली घाट पर हूँ, लेकिन अरेल घाट के अलावा संगम तट और अलग अलग सेक्टर्स में कुछ इसी तरीके से ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और ये